हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज दिन है बुधवार और तारीख है आज 7 तारीख है। 7 ही है ना? कंफ्यूज हूँ, रुक जाओ। या 7 तारीख है। तो आज कोई डेली रूटीन ब्लॉग मैं शूट कर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपसे एक टॉपिक पर बात करने के लिए आई हूँ, जो कि टॉपिक है, कल मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स जो मैं डालती हूँ, उस शॉर्ट्स में मैंने एक शॉर्ट्स अपना कंटेंट डाला कि ना बेटा काम आएगा ना बेटी काम आएगी, इज्जत बहू की कर लो, बुढ़ापे में वही आपके काम आएगी। तो मेरे इस शॉर्ट्स पर एक भाई ने कमेंट किया कि वर्षा जी, अगर बहू काम आएगी तो वृद्ध आश्रम क्यों है? तो इसी का जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। मुझे आपके प्यार और साथ सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए। तो चलिए फिर आगे ब्लॉग क्या बात को कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो भाई देखो, जब कोई माँ बाप अगर वृद्ध आश्रम जाते हैं ना, तो मेरा मानना है उसमें गलती बहू की नहीं है। उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती है बेटे की। अब आप पूछोगे बेटे की गलती क्यों है? घर में बहू झगड़ा करती है, बहू ताने देती है, बहू के साथ ये होता है वो होता है, बात यानी कि सास ससुर से लड़ाई होती है, इसलिए वृद्धाश्रम जाता है। तो नहीं, इसमें सबसे बड़ी गलती है उस बेटे की जिसके माँ बाप उसके रहते वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। जो लोग समझ सकते हैं वो मेरी बात को जरूर समझेंगे। गलती ऐसे है, अगर बेटा नहीं चाहेगा ना उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में ना जाएं, तो बीवी की क्या मजाल कि वो वृद्धाश्रम में भेज सके उसके माँ बाप को। बताइए कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? क्या एक बेटे की बिना मंजूरी के किसी के माँ बाप वृद्धाश्रम में जा सकते हैं? और जिसके जाते हैं ना भाई, उन बच्चों की किस्मत समझिए उस दिन से बिल्कुल खराब हो जाती है। मेरे घर में भी माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, मेरी भी माँ है, मेरे हमारे घर पर है। देखो, घर, मैं ये नहीं कहती कि सब सही है, क्या पता मैं भी सही ना हूँ, मुझ में भी 10 कमियां हैं, 10 गलतियां मैं भी करती हूँ। मैं एकदम नहीं हूँ शरीफ, मैं खुद कह रही हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ये कह सकूं मम्मी पापा को मैं ये काम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है उनका बेटा इतना लायक है उनके लिए कि वो मेरे को 2 थप्पड़ लगाएगा और घर से बाहर खड़ा कर देंगे कि तू जा, मैं अपने माँ बाप का हूँ। और इस बात पर मुझे गर्व है अपने इन पर। और हर बेटे को ऐसा ही होना चाहिए। जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने अंदर रखा है ना, अपने खून पसीने से आपको सींचा है, एक कल की आई औरत के लिए उस माँ को आप त्याग दोगे?
जिस बाप ने आपको कंधे पर बैठाकर ये पूरी दुनिया दिखाई है, उस कल की आई औरत के लिए आप उस अपने बाप के प्यार को त्याग दोगे? अरे थू है ऐसे बच्चों पर जो एक औरत के कहने पर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में लेकर जाते हैं। किस्मत फूटी है ऐसे बच्चों की, और वो बच्चे कभी कामयाब नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। और ये कहते हैं ना कि ये जो दुनिया है ना, लोग कहते हैं स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। जो आज आप कर्म कर रहे हो वो सारा फल यही भोगोगे। यानी कि अगर आज मैं अपने सास ससुर को गलत तरीके से बात करूं, उन्हें वृद्ध आश्रम में भेजूं, तो कल को मुझे भी 2 बेटे दिए हैं भगवान ने, 2 मेरे भी बहुएं आएंगी, तो मेरा क्या हाल होगा? क्योंकि समय का चक्र यही घूमता है, कहीं और नहीं। तो वो चक्र घूमेगा। आज मैं बहू हूं, कल मैं सास बनूंगी, है ना? मेरे भी बच्चे बड़े होंगे, मेरे घर में भी बहुएं आएंगी। तो अगर आज मैं अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम में भेजूंगी, तो कल को मेरे बच्चे मेरा क्या हाल करेंगे? क्या पता वो तो मेरा इससे ज्यादा बुरा हाल कर दें। क्योंकि बहुत सारे मैंने बुजुर्ग देखे हैं जो घर में रहकर नरक भरी जिंदगी जी रहे हैं। ना कोई मान सम्मान है, ना 2 टुकड़े उनको रोटी के हैं, है ना? तो ये करनी का फल। और जो लोग अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं ना भाई, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा गलत। ऐसा मत करो, क्योंकि समय का चक्र यही घूमेगा। आज आप कर रहे हो, कल को आपके बच्चे करेंगे आपके साथ। तो भाई, आपको मेरी बात से एग्री हुए या नहीं? बहू के होने से वृद्धाश्रम नहीं है, बेटे के नालायक होने से वृद्धाश्रम है। अरे जो अपनी बीवी के कहने पर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दे, वो किसका सगा होगा? किसी का नहीं, है ना? तो कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? और कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बस मेरे कुछ मन के विचार थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। भाई ने मुझसे सवाल पूछा, बहुत अच्छा लगा। उन्हीं का जवाब देने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, और कोशिश की है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आए। और उन लोगों से निवेदन करूंगी जो अपने माँ बाप, अपने सास ससुर के साथ ऐसा कर रहे हैं। घर में ना माँ बाप का होना, सास ससुर का होना, एक जो कहते हैं ना घर की 4 दीवारी, ये 4 दीवारी तो बच्चे हैं, लेकिन जो छत है वो छत है माँ बाप। मैं ये नहीं कह रही लड़ो मत, अरे अपनी माँ से भी तो बेटी लड़ती है, लड़ती नहीं है? बताओ कौन बेटी ऐसी है जिसकी अपनी माँ से कभी लड़ाई ना हुई हो? कौन बेटा ऐसा है जिसकी अपने पापा से लड़ाई ना हुई हो? किसी ना किसी बात पे जनरेशन गैप का वो आ ही जाता है। जनरेशन के हिसाब से लोग बदलते हैं और अपनी बातें रखते हैं। तो ऐसा ही यहाँ है इस टॉपिक में, है ना? जनरेशन गैप। तो माँ बाप छत होते हैं, जब तक वो छत्र छाया हमारे ऊपर रहती है, कोई भी आंधी तूफान हमें हिला नहीं सकता। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, यानी कि घर में सास ससुर नहीं है, उनसे पूछो क्या हाल है उनका। चाहे थोड़ा ही काम आते हैं, लेकिन काम तो आते हैं। मेरी सासू माँ हैं, बहुत टाइम तक आंखों से नहीं दिखता था उनको। कभी होगा तो मैं आपसे जरूर बात कराऊंगी। काफी टाइम तक उनको नहीं दिखता था। हालांकि
मम्मी और मेरे में भी थोड़ी बहुत खटपट हो जाती थी, लेकिन कभी हम सास बहू ने एक दूसरे से मुंह नहीं फुलाया। थोड़ी देर के लिए मुंह फूलता है, उसके बाद वैसे के वैसे। मैं अपनी मम्मी के साथ भी ऐसी हूं। कभी आएंगी ना यहाँ, मम्मी आएंगी और दोनों मम्मियों को बैठाकर मैं आप लोगों से बात करा दूंगी कि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। मुझसे गुस्सा होना आता ही नहीं है। मुझे 17 साल हो गए शादी को। सच बताऊं, टचवुड, मेरे हस्बैंड से भी मेरी लड़ाई कभी नहीं हुई है। होती है 5 मिनट के लिए, चाहे गलती मेरी है या नहीं है, मैं ही उनसे बोल पड़ती हूँ। ऐसे ही माँ बाप के साथ है। मैं 2 मिनट के लिए तो बड़बड़ बड़बड़ करूंगी, तीसरे मिनट गायब, सब कुछ गायब, नहीं रहता मेरे दिमाग में। मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं मुंह की भड़बड़ हूं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है भाई मेरी कि मैं अपने सास ससुर के लिए ये सोच सकूं कि उनको वहां भेजूं। ना भाई, बिल्कुल नहीं भेजूंगी। किस्मत वाली हूं। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो तो देखना, अभी अपने पापा को कैसे कैसे बचा कर लेकर आए हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूं कि भगवान ने हमारी झोली में दोबारा हमारे पापा, मेरे ससुर जी मुझे दिए हैं। एक पापा मैं खो चुकी हूं, दूसरे इतनी जल्दी मुझे नहीं खोने। तो थैंक गॉड आपने मुझे मेरे पापा वापस किए हैं। कुछ नहीं था उनमें, चले गए थे, बहुत बुरा हाल हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। फरवरी में वो वीडियोस आई थी, फरवरी की वीडियोस देखिएगा। बहुत मुश्किल से हम अपने पापा को लेकर आए, यमराज से छीन लाए। और यही भगवान से मांगती हूँ कि उनको अभी बैठाए रखें, हमारी छत्र छाया हमसे ना छीने। दोनों मुझे चाहिए। मैं तो कहती हूँ मेरे बेटे की शादी होगी ना, 1 मिनट, कॉल आ रहा था, तो मैं तो कहती हूँ मेरे वंश की शादी हो गई तो दोनों खूब नाचेंगे। और भाई मुझसे होगा भी नहीं, मेरी सासू माँ कर लेती है, मुझे कुछ नहीं आता है करना, है ना। तो चलिए भाई, बहुत लंबी वीडियो हो गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और ज़रूर प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग ही लाऊंगी, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।